प्लस जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ भोजन की व्यवस्था करते हैं। हमने वाटर टैंकर 2020 से चालू कर रखे हैं। लोग ये मौसमी मेंढक हैं, अब आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हारते ही शुरू कर दिया था और 90% प्रॉपर्टी 2030 से पहले बेच के सब समाज सेवा में लगानी है। हम क्या बनेंगे, नहीं बनेंगे, कब बनेंगे, सब कुदरत के अधीन है। इस बात की परवाह मैं नहीं करता। यही तो लोग कहते हैं जो आप कह रहे हैं। लोग दूसरे वे में कह देते हैं कि सारा पैसे का ही तो खेल है। चुनाव से 3 महीने पहले आते हैं, पैसे में टिकट खरीद लाते हैं शशिकांत कौशिक। अब खुद है नहीं है लोगों के बीच में। सब आपने बताया कि हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, सब भंडारे फ्री, लाइब्रेरी फ्री, वाटर कूलर ये सब फ्री चल रहे हैं। कुछ एक आदमी ने मुझे स्पेशल फ़ोन करके कहा कि कितने वाटर कूलर और कूलर आप अपने हाथ से जाके दे के आए लोगों के बीच में। पैसा है, कोई भी आएगा लगा देगा पैसा। पैसा तो आज बहुत लोगों के पास हो गया है, कोई भी पैसा खर्च देगा। लेकिन आपने कितने गांव में खुद जाकर वो कूलर पहुंचाए, जाके वहां पर दिया, या फिर कोई वाटर कूलर अपने हाथ से लगाया? श्रीकांत जी, ये बात भी सच है, झूठ नहीं है। जो लोगों का मानना है और आपकी एक छवि बन चुकी है कि चुनाव से पहले ही आते हैं, बीच में गायब हो जाते हैं। चुनाव आता है तो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं, सारी कमियां दूर हो जाती हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के चुनाव में लग जाते हैं। नहीं तो अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जब बिजनेस करना है तो बिजनेस ही कीजिए ना, राजनीति क्यों करनी है? फिर वो वहाँ से भाग गया, वो जो है आप पार्टी में चलेगा। कभी जो है धर्म सिंह की मदद करता, धर्म सिंह के साथ भाज गया, फिर उल्टा बीजेपी में आ गया। अब उसका पता नहीं चल रहा वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, जो वो तो वो बताएगा। मैं उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहूँगा। वाटर कूलर और कूलर के साथ शशिकांत कौशिक अब ग्राउंड पर कब दिखने शुरू होंगे? कि चलिए, वाटर कूलर और कूलर तो आपके दिख रहे हैं, मैंने भी देखा। अभी 3-4 दिन से मैं भी यहीं पे लोकल में था। कहीं शिविर में आपका टैंकर खड़ा है पानी वाला, उसके आगे एक आपका कूलर रखा हुआ था, उस पर लिखा शशिकांत कौशिक चैरिटेबल। वाटर कूलर भी आपके कहीं पर रखे गए हैं। आप भी दिखेंगे क्या जल्दी ही, या कोई प्लानिंग है? अभी नहीं, थोड़ा और चुनाव पास आने दीजिए, वही 3 महीने पहले वाला टिकट वाला दाव करेंगे और आ जाएंगे। आपकी ही पार्टी के एक नेता से मैं बात कर रहा था, अभी 2 दिन पहले मैंने उनसे एक इंटरव्यू कंडक्ट किया है। उनका कहना है कि इसमें से 45,000 वोट, तो 40 से 45,000 तो भाजपा की वोट है, जो नौकरियां लोगों की लगी हैं बिना खर्ची पर्ची के। बाकी सब जो आपने ले लिया वो ले लिया, इसमें आपका क्या है? ये तो सब जो मेहरबानी है, ये तो आलाकमान की मेहरबानी है, आपका तो इसमें कुछ था ही नहीं। रोहित जी, कौन क्या कहता है? मुझे लगता है कि जो बात बोल रहा है वो स्पेशलिस्ट है क्या, उसको ज्ञान है इस बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। समालखा में एक बार फिर से हम मौजूद हैं और फिर से वही कहानी कि चुनाव में 15 महीने का समय है। सभी दावेदार चुनावी गतिविधियों में लगे हुए हैं और उसी कड़ी में आज मेरे साथ हैं शशिकांत कौशिक, जो भाजपा से 2 बार यहाँ से चुनाव लड़े हैं। पहली बार 30,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए, उसके बाद 60,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए, लेकिन दोनों बार बदकिस्मती रही कि चुनाव यहाँ से हार गए। एक अच्छी लहर रही, उसके बाद भी यहाँ से चुनाव हार गए। उनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगे के लिए क्या सोच रहे हैं, किस तरह की चुनावी रणनीतियाँ हैं, और जो लोगों के कुछ सवाल हैं वो भी आज उनसे हम करना चाहेंगे। शशिकांत जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 न्यूज़ पर। नमस्कार रोहित जी, स्वागत है आपके चैनल का और आपका। शशिकांत जी, चुनाव में लगभग 15 महीने का अब समय बचा हुआ है और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि भाजपा की जो आज स्थिति है, आज कहीं ना कहीं भाजपा डगमगाई हुई है हरियाणा में, और उसी को देखते हुए चुनाव हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के साथ करा लिया जाए। मार्च में ही यहाँ पर चुनाव हो जाए, पहले चरण का जो चुनाव है यहाँ पर हो सकता है। और लगातार यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं उनसे बातचीत भी कर रहा हूँ, सभी की गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। किसी ने बस चलाई हैं, किसी ने एम्बुलेंस चलाई हैं, किसी ने कुछ और तरीका इसमें यूज किया है। और आपके भी कुछ तरीके हैं, जो कूलर और वाटर कूलर और ये गौशाला वाली जो चीज़ें चल रही हैं वो आपकी साइड से भी चल रही हैं। इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं आप? देखो, सबका अपना अपना नज़रिया है। मेरा ये मानना है कि राजनीति कोई व्यापार नहीं है, ये एक समाज सेवा है। मैं इलेक्शन हार गया, एक की बजाय 2 इलेक्शन हार गया। वैसे तो इलेक्शन इंडिविजुअल आदमी नहीं हारता है, पार्टी हारती है, कार्यकर्ता हारते हैं। मेरा ये पार्टी को और कार्यकर्ताओं को ये आश्वासन है कि मैं अपने जीवन का 90% डोनेट करने वाला हूँ, और जाके कभी ओल्ड एज में नहीं। मतलब वैसे तो मैं 50 के आसपास हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ मैं युवा हूँ और इस जवानी में ही ये सारा मैं डोनेट करने वाला हूँ। जब 1-2 इलेक्शन हारने के बाद
लोग फेडअप हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं हर बार नई ताकत के साथ आता हूँ। मैंने रोहित जी एक इंटरव्यू में देखा है आपको, एक तो आप मेरी वोट 5-7 हज़ार घटा रहे हो। पहली 14 में तो आई थी 33,000, लगभग 33,000, और 19 में आई थी लगभग 68,000 वोट। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये 33,000 और 68,000 वोट समालखा में बीजेपी को मिली है, ये पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी ग्रोथ है। 1200 वोट जो है 2009 में बीजेपी की टिकट पे कैंडिडेट की आई थी, उसके बाद 33,000 जो वोट आई है, वो वोट और परसेंटेज यदि आप देखोगे, ग्रोथ रेट यदि आप देखोगे, तो पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है समालखा का। ठीक है, कई बार जीत हार कुदरत का कोई ऐसा नियम है, वो अपने हिसाब से जीत हार देती है, कुछ भाग्य का भी रोल होता होगा, लेकिन ग्रोथ समालखे की पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा है बीजेपी वोटर की यदि हम देखें तो। लेकिन आपकी ही पार्टी के एक नेता से मैं बात कर रहा था, अभी 2 दिन पहले मैंने उनसे एक इंटरव्यू कंडक्ट किया है। उनका कहना है कि इसमें से 45,000 वोट तो 40 से 45,000 तो भाजपा की वोट है, जो नौकरियां लोगों की लगी हैं बिना खर्ची पर्ची के। बाकी सब जो आपने ले लिया वो ले लिया, इसमें आपका क्या है? ये तो सब जो मेहरबानी है, ये तो आलाकमान की मेहरबानी है, आपका तो इसमें कुछ था ही नहीं। रोहित जी, कौन क्या कहता है? मुझे लगता है कि जो बात बोल रहा है वो स्पेशलिस्ट है क्या, उसको ज्ञान है इस बारे में। कौन क्या कहता है मेरे लिए इस बात का अर्थ नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं तन मन धन से पार्टी की, कार्यकर्ताओं की और पब्लिक की सेवा कर रहा हूँ, इस हलके में नहीं, इस ज़िले में नहीं। आप देखना दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं। मैंने अपने दादा लाई मकान जो मेरे गांव में है, मैंने उसको मल्टी स्टोरी बना के करोड़ों रुपए उसमें लगा के और गांव को और श्याम बाबा के प्रेमियों को समर्पित कर रखा है। कोई अपने घर को धर्मशाला बना सकता है क्या? और जीरो कॉस्ट पे चलाता हूँ, 1 रुपया किसी का नहीं लेते। वहाँ पे मोटे मोटे अक्षरों में लिखवा रखा है कि भाई पैसे पूछ के दे के अपमान न करें, ऐसे शब्द करड़े शब्द लिखवा रखे हैं। वहाँ रहना फ्री, खाना फ्री, सोना फ्री, आराम करना फ्री, भंडारा देना फ्री, सब कुछ फ्री कर रखा है। मैंने 2 इलेक्शन आने के बाद 150-200 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, जीरो कॉस्ट, एसी है, सारी सुविधाएं हैं। खाना, जो बच्चा खाना खाए खाना की व्यवस्था है, जो रहना चाहे रहने की व्यवस्था है, जो कोचिंग लेना चाहे उसको पैसे भी हम देते हैं। तन मन धन से समर्पित कर रखा है। भाई ये छोटी छोटी चीज़ करने की बजाय, ड्रामा करने के बजाय बड़ा प्रैक्टिकल है। यदि युवा पढ़ेगा तो उसका भविष्य बदलेगा, इस हल्के का भविष्य बदलेगा। हमने ऐसे ऐसे और भी बहुत काम कर रखे हैं। 2 इलेक्शन आने के बाद 7 अप्रैल 2020 से शुरू किया था, 1000 दिन से ज़्यादा हो गए। 1000 ज़्यादा से भंडारे चल रहे हैं हमारे, जो हमारे समालखा में, बापुल्ली में, सनौली में जो बाहर के लेबर जो आती है आउट एरिया की, आउट ऑफ स्टेट की, हम उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। प्लस जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ भोजन की व्यवस्था करते हैं। हमने वाटर टैंकर 2020 से चालू कर रखे हैं। लोग ये मौसमी मेंढक हैं, अब आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हारते ही शुरू कर दिया था, और 90% प्रॉपर्टी 2030 से पहले बेच के सब समाज सेवा में लगानी है। हम क्या बनेंगे, नहीं बनेंगे, कब बनेंगे, सब कुदरत के अधीन है। इस बात की परवाह मैं नहीं करता। यही तो लोग कहते हैं जो आप कह रहे हैं। लोग दूसरे वे में कह देते हैं कि सारा पैसे का ही तो खेल है। चुनाव से 3 महीने पहले आते हैं, पैसे में टिकट खरीद लाते शशिकांत कौशिक। अब खुद है नहीं है लोगों के बीच में। सब आपने बताया कि हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, सब भंडारे फ्री, लाइब्रेरी फ्री, वाटर कूलर ये सब फ्री चल रहे हैं। कुछ एक आदमी ने मुझे स्पेशल फ़ोन करके कहा कि कितने वाटर कूलर और कूलर आप अपने हाथ से जाके दे के आए लोगों के बीच में। पैसा है, कोई भी आएगा लगा देगा पैसा। पैसा तो आज बहुत लोगों के पास हो गया है, कोई भी पैसा खर्च देगा। लेकिन आपने कितने गांव में खुद जाकर वो कूलर पहुंचाए, जाके वहां पर दिया, या फिर कोई वाटर कूलर अपने हाथ से लगाया? रोहित जी, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन करे आपने। मैं किसी का नाम लेके नहीं बोलूँगा। समालखे में ऐसे भी नेता जो 1 दर्जन केले लेके जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, नेताजी केले बांटते हुए 6 खुद खा के आ जाते हैं। मैं उनसे जस्ट उल्टा हूँ। मैं कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाता। 1000 भंडारे में 1 फ़ोटो नहीं मिलेगी मेरी। लाइब्रेरी के उद्घाटन में भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके हाथ से उद्घाटन कराया था। मैं खुद किसी, मतलब इस बात को राजनीति से जोड़ता ही नहीं हूँ। मैं जा नहीं सकता। मेरा सारा परिवार लगा हुआ है। मेरे 2 चाचा हैं, चाचा के बच्चे हैं, मेरे नज़दीक के जो कार्यकर्ता मेरे घर परिवार से ज़्यादा हैं, मेरे खून के रिश्ते से ज़्यादा हैं, वो सारे लोग जाते हैं। फ़ोटो खिंचवाने में बुराई है क्या? मैं भी यहाँ बैठा हूँ, टाइम दे रहा हूँ ना आपको। वाटर कूलर देने में मुझे क्या दिक्कत है? मैं राजनीति को अपनी समाज सेवा से अलग बना रखा है। मैं जितना समाज सेवा करता हूँ बहुत शिद्दत से, आत्मा से, अपनी कष्ट कमाई का पैसा पब्लिक में बांट रहा हूँ, उसका क्रेडिट नहीं लेता। और अभी आपको पता नहीं है, मैं केवल समालखा के नहीं, इस ज़िले में, मिनिमम ज़िले में और पार्लियामेंट में तक जाऊंगा।
20,000 हेलमेट बंटवाएंगे ताकि युवा कोई एक्सीडेंट से ना मरे, उसको चोट ना लगे। 20,000 का टारगेट है मेरा, कैलकुलेशन करके देखना। अफवाह पे आज आप मोहर लगा रहे हैं। कोई मुझे ये भी कह रहा था कि शशिकांत कौशिक तो अब समाल का छोड़कर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं और करनाल लोकसभा से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। और जैसे आपके संबंध लोग बताते हैं, मुझे नहीं पता, मैं पुष्टि नहीं करता। एक फ़ोन था रात मुझे किसी का, आपके चाहने वाले का, कि आपकी अमित शाह से डायरेक्ट वीडियो कॉल होती है फ़ोन पे, और टिकट तो आप सुबह ले आएंगे, लोकसभा का चाहें या फिर विधानसभा का चाहें। इसमें क्या सच्चाई है? लोकसभा की तरफ भी बढ़ रहे हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं पता है तो रोहित जी मैं बताना चाहूँगा। मैंने पिछले दिनों में करीब 5500 मंदिरों में हमने जो है वो ब्राह्मणों का सम्मान किया और ब्राह्मणों को चद्दर दे के, उनको दक्षिणा दे के उनका सम्मान किया, उनका आशीर्वाद लिया। 5500 मंदिरों में मैंने हाजिरी भरी। मैं तो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी तक भी गए हम। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी जो चाहेगी उसके लिए तैयार हूँ। ऐसी मेरी कोई मनसा नहीं है। मनसा मेरी समाड़खा से है। समाड़खे में मेरी आत्मा बसती है, मेरा मन बसता है, मेरा तन बसता है। समाड़खे से बाहर मेरा कोई मन नहीं है। बाकी जो पार्टी आदेश करी उसके लिए तैयार हैं। लेकिन शशिकांत जी, ये बात भी सच है, झूठ नहीं है, जो लोगों का मानना है और आपकी एक छवि बन चुकी है कि चुनाव से पहले ही आते हैं, बीच में गायब हो जाते हैं। चुनाव आता है तो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं, सारी कमियां दूर हो जाती हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के चुनाव में लग जाते हैं। नहीं तो अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जब बिजनेस करना है तो बिजनेस ही कीजिए ना, राजनीति क्यों करनी है? रोज जी मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अपने ऊपर लागू कर लो, मेरे ऊपर लागू कर ले, या समाज के किसी जाति के, किसी धर्म के किसी आदमी से बात करो, किसी बाप को ऐसे बेटे की ज़रूरत नहीं है कि जो उसके अंतिम दिनों में भी साथ ना रहे। मेरे बाप को कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो चुकी थी और मेरे बाप को डर लग गया कि भाई ये बीमारी पता नहीं क्या करेगी, मेरा बच्चा कितना समय दे पाएगा। तो मैंने अपने बाप को एक वायदा किया था, मगर मैं सपूत हूँ और ये मैसेज हल्के में और ज़िले में और स्टेट में जाता है। कोई जिम्मेदार आदमी क्या करता है, वो अच्छा करता है बुरा करता है, उसका मैसेज आता है सबॉर्डिनेट को, जूनियर को, आम आदमी को। हर आदमी को ऐसा बेटा चाहिए जो उसके अंतिम दिनों में साथ रहे, उसकी सेवा करे। मैंने बाप धर्म निभाया है और अब मेरे बाप चले गए हैं तो उनकी उम्र के जितने भी लोग हैं, मैं सारे मेरे बाप की दृष्टि में मैं उनको देखूंगा और उनकी भी ऐसी सेवा करूंगा। जिसको जो ज़रूरत होगी मैं उसके लिए तन मन धन से तैयार मिलूंगा। मैं व्यापार के लिए नहीं, बाप की सेवा के लिए, बेटे धर्म के लिए, अपने एक अच्छा बेटा साबित होने के लिए, ताकि एक समाज में मैसेज जाए कि किसी का बाप बीमार हो जाए तो प्राथमिकता वो बाप को दे, अपने किसी काम को, व्यापार को या और किसी चीज़ को ना दे। इन सब के बीच आपको ऐसा नहीं लगा जो 68,000 वोट आपको मिले, जो 68,000 परिवार कहीं ना कहीं आपसे जुड़े, हो सकता है किसी ने, महिला ने अपना भाई समझकर वोट दिया हो, कि जो बच्चा अभी 18 साल का हुआ उसने अपने बाप जैसा आपको समझा हो, कोई भाई समझकर आपको वोट दे रहा हो, उनकी याद नहीं आई आपको? बिल्कुल याद आई रोहित जी। एक भी आदमी ये कहने वाला नहीं है कि जहाँ मेरे चाचा, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरा पीए, जो जिम्मेदार लोग हैं, हमने जैसे आर्या साहब हैं, हमने एक 5 आदमियों कमेटी गठित किया जो मेरे पेरेंट्स के रूप में है, मेरे गार्डियन के रूप में, जो मेरे मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे 5 लोग हैं जो जहां मेरी ज़रूरत है मैं भी चला जाता हूं। मैं कम गया हूं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं गया, कम गया हूं। लेकिन जिस आदमी को मेरी किस रूप में ज़रूरत है, यदि इसको पैसे के रूप में ज़रूरत है तो पैसे पहुँचाने की कोशिश करी है, यदि किसी सामान की ज़रूरत है तो सामान पहुँचाने की ज़रूरत पड़ी है, यदि इंडिविजुअल मेरे किसी भाव से मुझे बुला रहा है तो मैं भी गया हूँ। हर जगह मैं नहीं जा पाया, यह मैं बिल्कुल अपनी गलती स्वीकार करता हूं। पर क्या आप मानते हो कि आपका बाप बीमार हो जाए या आपका बेटा अंतिम दिनों में, जब आप हो पड़ाव में अंतिम दिनों के, और बच्चा आपका व्यापार करे या बाहर जाए, वो राजनीति करे या अपने बाप धर्म निभाए? एक बार आप सोच के देख लो इस बात को। आपकी इसी बात से आगे लेके जाता हूँ। आपने कहा आपके भाई, चाचा हर जगह मौजूद होते हैं। बिल्कुल हाल ही में एक वीडियो देख रहा था मैं, वहाँ पर भी मौजूद थे आपके चाचा सुशील जी, आपके गांव ही चुलकाना में, जो हाल के विधायक है धर्म सिंह छोकर। कुछ लोगों ने उनको घेर लिया, उनसे लोग बातचीत कर रहे थे और आपके चाचा भी वहाँ पर खड़े थे। और कुछ लोगों का कहना है कि राजनीतिक साजिश है, ये करवाया गया है, इस तरह का प्रोपगेंडा। मुझे आप एक बात बताओ, 3 साल से, 3.25 साल से रोड पटी हुई है और बीजेपी सरकार, देश की ऐसी सरकार है जहां बीजेपी की सरकार होती है, किसी पार्टी का कोई विधायक या एमपी बनता है तो बजट एमपी या एमएलए को ही देते हैं, हारे हुए को नहीं देते। यदि धर्म सिंह के घर के बाहर सड़क पटी होती तो वो अपने घर की सड़क ठीक ना कराता, लेकिन उसका चुलकाना घर नहीं है। ये जातिवाद का जहर घोल के कुछ जातिगत समीकरणों के कारण जीत जाता है।
मैं मानता हूं कि यदि मेरी गांव में किसी ने वोट नहीं दिया है तो मेरा कोई पुनर्जन्म का कर्म या इस जन्म का कोई कर्म गलत रहा होगा, जिसको मैं ठीक करने का प्रयास कर रहा हूं। गांव की मैं कोई राजनीति में करता नहीं हूं, छत्तीस बिरादरी का बेटा हूं, और गांव मुझे आश्वासन दे रहा है कि 90% से ज़्यादा गांव अब की बार साथ खड़ा होगा तो इलेक्शन लड़ा जाएगा। एक और चीज़ सामने आई है, पूर्व विधायक रविंद्र मछरौली ने दावा किया है कि जाट, पहले यहाँ से एक लोगों की ऐसी भावना होती थी कि भैया जाट यहाँ से नहीं बनेगा। उन्होंने कहा जाट बना है, जाट बनेगा भी। ब्राह्मण गुर्जर दो कैंडिडेट ही होते हैं मोस्टली, तो दोनों तो अपने घर बैठने वाला हिसाब बना दिया, उन्होंने तय कर दिया कि अब की बार भी जाट ही बनेगा। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। भाई रविंदर ने, यदि सच पूछो तो जो रविंदर मछरौली ने 2013-14 में जो काम किए थे, मैं उसको रोल मॉडल मानता हूँ अपने जीवन का। इतने अच्छे काम, इस तरीके से काम करने आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और मेरी भी नीयत है कि उससे भी 10 गुना ज़्यादा मैं करूं। लेकिन आज का रविंदर और उस रविंदर में आकाश पाताल का फर्क हो गया। उस टाइम का जो रविंदर था वो लोगों के दिल में बस गया था, उसने एक्चुअल में सेवा भी की थी। मैं भी उससे 10 गुना ज़्यादा सेवा करना चाह रहा हूँ। फिर रविंदर जीतने के बाद, इंडिपेंडेंट जीत उसकी हुई थी, वो सरकार में शामिल हो गया, वो भी बढ़िया था। फिर वो वहाँ से भाग गया, वो जो है आप पार्टी में चलेगा, कभी जो है धर्म सिंह की मदद करता, धर्म सिंह के साथ भाज गया, फिर उल्टा बीजेपी में आ गया। जब उसका पता नहीं चल रहा वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, जो वो तो वो बताएगा, मैं उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहूँगा आपको। संजय छोकर भी हाल ही में आए हैं और वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि तय करके लाया गया है कि अगर टिकट होगा तो संजय छोकर का होगा। सीएम उनके घर भी गए, डिनर किया, उसके बाद और लोगों में थोड़ा चर्चाएं गर्म हो गई। इस पे क्या लग रहा है? और संजय छोकर से जब मैं बातचीत कर रहा था तो उन्होंने इस चीज़ को जोर देकर कहा कि देखिए अगर हो सकता है तो यहाँ से अब कुछ समाज को देखकर टिकट दिया जाना चाहिए। कौन समाज जिता सकता है, कौन व्यक्ति जिता सकता है? 2 बार आपको मौका दिया, दोनों बार आपने भाजपा को यहाँ से हराने का काम किया है। अब समय आ गया है कि संजय छोकर को ही टिकट मिले और वो चुनाव यहाँ से जीत जाएंगे। रोहित जी, इस देश के जो बड़े दिग्गज नेता हुए हैं ना, जैसे देवीलाल जी हुए हैं, देवीलाल जी ने 17 इलेक्शन लड़े, 12 हारे हैं। तो इलेक्शन हार जाना कई बार जातिगत समीकरण या भाग्य का खेल होता है। आपने बीजेपी को क्या दिया, कितनी ग्रोथ की, कितना सपोर्ट किया? आपके नाम पे बीजेपी ने जो आपको टिकट दिया उसमें ग्रोथ क्या आई है? वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा आई है। और इतनी बड़ी पार्टी, वैसे तो छोटी पार्टी भी, क्षेत्रीय पार्टी भी, बड़ी पार्टी तो किसी को हाँ करके लेके आती ही नहीं है। संजय छोकर एक अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, इसमें कतई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीतिक समीकरण क्या होते हैं, पार्टी किसे मौका देती है, वो तो वक्त बताएगा। एक आखिरी सवाल और इसके बाद ख़त्म करते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि शशिकांत भी कहीं ना कहीं अब रविंद्र मछरौली की तरह ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट जाना चाहते हैं। आपका भी कुछ ऐसा है क्या? पार्टी छोड़ने का कुछ विचार है, कोई मन है कि इंडिपेंडेंट लड़ूं? हो सकता है बीजेपी के खिलाफ एक माहौल हो और बहुत सारा वोट बैंक है वो बीजेपी के खिलाफ रहता है, और इन्हीं दिनों में किसान आंदोलन हो या फिर कई ऐसी चीज़ें हुई हो, बहुत बड़ा वोट बैंक बीजेपी से नाराज रहता है। अगर समालखा में भी देखें लगभग 60,000 वोटर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं दूरी खींचते हैं बीजेपी। कुछ है मन की छोड़ के पार्टी इंडिपेंडेंट या कहीं और से चुनाव? रोहित जी, मैं इस जीत से, हार से, एमएलए से, एमपी से बड़े विजन और बड़ी सोच का आदमी हूँ। बीजेपी में मेरी आत्मा है, मेरा तन, मेरा धन, मेरी आत्मा सब बीजेपी में न्यौछावर है। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ या कुछ और मन में है, ऐसा ना था ना है। एक सवाल मेरा रह गया था, उसका जवाब आपने नहीं दिया था। अमित शाह वाली बात, क्या कोई बातचीत डायरेक्ट है या टिकट विकेट लाने का कोई और जरिया है, कुछ और तरीका है? इस बीजेपी पार्टी में एक आम कार्यकर्ता, गरीब कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता भी पीएम को, सीएम को और अमित शाह जी को मिल सकता है। वो मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे प्यार करते हैं। इससे ज़्यादा कोई वीडियो कॉल होना, ये तो सारी अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे को ऊपर वाले आला कमान जो है हमारे हरियाणा में है, चाहे सेंटर में, मुझे लाड करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। इसका मतलब आशीर्वाद है वहाँ से? बिना आशीर्वाद के तो कोई अर्थ होता ही नहीं है जी। आशीर्वाद तो सर्वे दिलाता है मुझे। जब भी पार्टी सर्वे कराती है उसमें हम टॉप में आ जाते हैं तो आशीर्वाद मिल जाता है।
कोई सर्वे एजेंसी से तो साठगांठ नहीं है कि चलिए सर्वे एजेंसी जो पार्टी की आती है उसमें शशिकांत का नंबर ग्राफ बढ़ता दिख जाए और वहाँ पर नाम चला जाता है। ऐसे पिछली बार जातिगत समीकरण ऐसे हो गए थे जिनके कारण गड़बड़ होगी, नहीं तो हम बहुत शिद्दत से हल्के की सेवा करते हैं। 5 के 5 साल मैं नहीं होता हूँ, मेरे चाचा और होते हैं, मेरे परिवार होता है, दोस्त होते हैं, पीए होते हैं। हमारे पास 4 तो हमारे पीए है। पीए राइट हैंड बन के काम करता है, सगे की तरह काम करता है, अपने बच्चा बेटा भाई की तरह काम करता है। तो सारे लोग जुटे हुए हैं, तन मन धन से जुटे हुए हैं। एवरेज में आप देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। हम करोड़ों रुपए, कई कई करोड़ रुपए साल का बजट हमने बना रखा है, क्योंकि हमने कोई बच्चों को देने की कोई प्लानिंग नहीं है। बच्चों को हम 10% देंगे, 90% समाज में बांटना जो शुरू हो चुका है, और अब की बार मज़ा आएगा। या वाटर कूलर और कूलर के साथ शशिकांत कौशिक अब ग्राउंड पर कब दिखने शुरू होंगे? कि चलिए वाटर कूलर और कूलर तो आपके दिख रहे हैं, मैंने भी देखा। अभी 3-4 दिन से मैं भी यहीं पे लोकल में था, कहीं शिविर में आपका टैंकर खड़ा है पानी वाला, उसके आगे एक आपका कूलर रखा हुआ था, उस पर लिखा शशिकांत कौशिक चैरिटेबल। वाटर कूलर भी आपके कहीं पर रखे गए हैं। आप भी दिखेंगे क्या जल्दी ही, या कोई प्लानिंग है अभी नहीं, थोड़ा और चुनाव पास आने दीजिए, वही 3 महीने पहले वाला टिकट वाला दाव करेंगे और आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं, बहुत जल्दी आपको दिखेंगे और बहुत अच्छी समाज सेवा के साथ दिखेंगे आपको जी। चलिए धन्यवाद। देखिए बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे बचे भी हैं, अभी समय थोड़ा सा कम है, बहुत सारी बातें नहीं कर सकते। फिर दोबारा कोई इंटरव्यू होगा तो उसमें हम सवाल रखेंगे। आपका कोई सवाल बचा है तो जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस सवाल को अगले इंटरव्यू में हम लेने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।